असम के घने जंगलों में सदियों से एक राज दफन था, एक ऐसा शहर जो पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ था। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। हमारी ये पड़ताल शुरू होती है मदन कामदेव के पते से, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पहचान भी है और एक पहेली भी। जरा सोचिए, गुवाहाटी से महज 40 किलोमीटर दूर देवांगिरी की पहाड़ी पर एक पूरा शहर, मंदिरों का एक शहर, सदियों तक घने जंगल के पर्दे के पीछे दुनिया की नजरों से ओझल रहा। जब 1855 में कैप्टन एडवर्ड डॉल्टन नाम के एक ब्रिटिश अफसर यहाँ पहुंचे तो वो इन खंडरों के विशाल फैलाव को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इसे मंदिरों का एक विशाल कब्रिस्तान कहा, लेकिन उनके ऐसा कहने के बावजूद 100 साल से भी ज्यादा तक इस जगह पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये वैसी ही वीरान पड़ी रही। फिर आया साल 1977, जब असम के पुरातत्व निदेशालय ने पहली बार यहाँ पर एक सिस्टमैटिक खुदाई शुरू की, और जो कुछ जमीन के नीचे से निकला उसने सबको चौंका दिया। एक या दो नहीं, बल्कि लगभग 15 मंदिरों के खंडरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स। यहाँ मिली मूर्तियों की वजह से इसे असम का खजुराहो भी कहा जाने लगा। लेकिन ये नाम इसकी असली और गहरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज की इस पड़ताल में हम साथ मिलकर कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आखिर इस जगह को असम का खजुराहो क्यों कहा जाता है? इन पत्थरों में कौन से राज दफन है? इसे बनाने वाले वो शक्तिशाली पाल राजा कौन थे और उनकी गहरी बोडो कछारी जड़ें क्या थीं? हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये शानदार शहर वीरान क्यों हो गया, और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि कैसे एक भुला दिए गए इतिहास को आज फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है मदन कामदेव का परिचय, एक ऐसी जगह जो सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में डूबी रही और आज भी अपने कई रहस्य अपने सीने में दबाए हुए है। ये जगह असम के बाहाटा चारियाली के पास गुवाहाटी से कोई 40 किलोमीटर दूर एक हरी भरी पहाड़ी पर मौजूद है। सोचिए, सदियों तक ये जगह दुनिया की नजरों से ओझल रही, घने जंगलों का हिस्सा बनी रही, जब तक कि इसे फिर से खोजा नहीं गया। इसे असम का खजुराहो का जो नाम मिला है वो यहाँ मिली मूर्तियों की वजह से है। इन मूर्तियों में उस दौर के तांत्रिक प्रभाव की गहरी छाप दिखती है। अब तंत्र एक प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें अक्सर बहुत जटिल अनुष्ठान और प्रतीक होते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ उसी गहरे दर्शन को दिखाती हैं। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि कम से कम 15 मंदिरों का एक विशाल परिसर था जो कभी एक बहुत ही जीवंत आध्यात्मिक केंद्र रहा होगा। अब इस जगह के नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी है। माना जाता है कि जब कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की तो शिव ने गुस्से में अपना तीसरा नेत्र खोला और उन्हें यहीं पर भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति के विलाप और देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उन्हें इसी जगह पर फिर से जीवन दिया। यहीं काम को अपना रूप वापस मिला और इस पूरे इलाके का नाम कामरूप पड़ गया। ये कहानी इस जगह की पवित्रता को तो बताती है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक पौराणिक कथा है। मंदिर के बनने की जो ऐतिहासिक सच्चाई है वो इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कहानी पौराणिक युग यानी सती युग की है तो फिर ये पत्थर के मंदिर कब बने, और हम इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हैं? तो अब हम पौराणिक कथाओं के दायरे से निकलकर वैज्ञानिक और पुरातात्विक जांच के क्षेत्र में जा रहे हैं, जहां सबूत पत्थरों पर लिखे हुए हैं। देखिए, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक तथ्य के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पुराणों में लिखी घटनाएं जो एक दिव्य युग की मानी जाती हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है ठोस पुरातात्विक सबूत, पत्थर की नक्काशी का स्टाइल, मंदिरों की बनावट और कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकें। ये सब साफ साफ बताते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पौराणिक कथा झूठी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मध्य युग के राजा उस जमीन पर मंदिर बना रहे थे जिसे वे उस प्राचीन कथा की वजह से पहले से ही पवित्र मानते थे। वे इतिहास और मिथक को एक ही धागे में पिरो रहे थे। तो हम इतने यकीन से 10वीं 12वीं सदी की बात कैसे कर रहे हैं? इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है पुरातत्वविद डॉक्टर प्रदीप शर्मा को, जिन्होंने 1977 में यहाँ पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से खुदाई करवाई।
डॉक्टर शर्मा ने एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़ा। उन्होंने देखा कि मंदिर की नींव की जो बनावट है, जिसे आर्किटेक्चर की भाषा में पंचरथ शैली कहते हैं, वो हूबहू उड़ीसा के 10वीं सदी के मशहूर मुक्तेश्वर मंदिर जैसी है। ये एक बहुत बड़ा सुराग था, एक आर्किटेक्चरल फिंगरप्रिंट जिसने मदन कामदेव को एक खास समय और एक खास वास्तुशिल्प परंपरा से सीधे सीधे जोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर शर्मा का काम उन लोगों की नींव पर बना था जिन्होंने उनसे पहले इस जगह के महत्व को समझा था। 1855 में एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी कैप्टन एडवर्ड डॉल्टन ने सबसे पहले इसके विशाल आकार को दर्ज किया था। उन्होंने ही बताया था कि यह कोई एक मंदिर नहीं बल्कि खंडरों का एक पूरा शहर है। फिर 1940 के दशक में एक स्थानीय शिक्षक और विद्वान तारिणीकांत शर्मा ने एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक कड़ी जोड़ी। उन्होंने 10वीं सदी के ग्रंथ कालिका पुराण में इस क्षेत्र के वर्णन से मदन कामदेव को जोड़ा और यह साबित किया कि यह उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र था। और हाल के सालों में डॉक्टर कमल नयन पाटोवारी ने इसकी कला का गहराई से विश्लेषण करके एक और दिलचस्प बात सामने रखी है। यह सिर्फ उत्तर भारतीय स्टाइल की नकल नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय, असमी और यहाँ तक कि दक्षिण भारतीय कला के भी तत्व हैं, जो इसे एक अनोखी अखिल भारतीय हाइब्रिड शैली बनाते हैं। तो पुरातत्वविद किसी नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं? असल में वो किसी एक सबूत पर भरोसा नहीं करते। वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं और समय का पता लगाने के लिए कई तरह की घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली है शैलीगत घड़ी, जिसमें वो मूर्तियों और नक्काशी की कला शैली की तुलना दूसरे ऐसे मंदिरों से करते हैं जिनकी तारीख हमें पहले से पता है। दूसरी है लिखित घड़ी, जिसमें वो उस युग के राजाओं के लिखवाए गए शिलालेखों या तांबे की प्लेटों पर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं। और तीसरी और सबसे आधुनिक है वैज्ञानिक घड़ी। इसमें कार्बन 14 डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके खंडहरों के पास मिली लकड़ी या कोयले जैसी चीजों की उम्र पता की जाती है, या थर्मोल्यूमिनेसेंस तकनीक से मिट्टी के बर्तनों के पकने का समय पता लगाया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इन तरीकों पर 100% भरोसा किया जा सकता है? देखिए, विज्ञान में 100% निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं होती। ये संभावनाओं का खेल है। लेकिन जब कई अलग अलग और आजाद सबूत, जैसे कला की शैली, उस दौर के लिखित रिकॉर्ड और अलग अलग वैज्ञानिक परीक्षण सभी एक ही समय की ओर इशारा करते हैं, यानी 10वीं से 12वीं शताब्दी, तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। शिलालेख तो लगभग 99% तक सटीक हो सकते हैं और स्टाइल का विश्लेषण भी 80 से 90% तक भरोसेमंद माना जाता है। तो ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, बल्कि कई सबूतों पर आधारित एक बहुत ही मजबूत और तार्किक निष्कर्ष है। अच्छा, अब जब हम ये जानते हैं कि ये कब बनाया गया था, तो अगला बड़ा सवाल है, इसे बनाया किसने था? इस सवाल का जवाब हमें कामरूप के पाल राजवंश के साम्राज्य में ले जाता है, जो मदन कामदेव के महान निर्माता थे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी ऐतिहासिक कंफ्यूजन को दूर करना होगा। भारतीय इतिहास में 2 मशहूर पाल राजवंश हुए हैं। एक थे बंगाल के पाल, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, लेकिन मदन कामदेव बनाने वाले पाल अलग थे। ये थे कामरूप यानी प्राचीन असम के पाल राजवंश। वो कट्टर हिंदू थे, खास तौर पर शैव और तंत्र परंपरा को मानने वाले। ये दोनों राजवंश न केवल अलग थे, बल्कि अक्सर एक दूसरे के साथ सत्ता के लिए लड़ते भी रहते थे। तो ये साफ है कि मदन कामदेव के निर्माता असम के यही स्वदेशी पाल राजा थे। कामरूप के ये पाल राजा अचानक कहीं से नहीं टपके थे। वे उसी स्थानीय शक्ति की एक कड़ी थे जो उनसे पहले म्लेच्छ या सालस्तंभ राजवंश के रूप में शासन कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि म्लेच्छ संस्कृत में एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर बाहरी लोगों या बर्बर के लिए किया जाता था। ये दिखाता है कि मुख्य धारा के संस्कृत ग्रंथ इन स्वदेशी शासकों को कैसे देखते थे। पाल राजवंश, जिसकी स्थापना ब्रह्मपाल नाम के एक चुने हुए राजा ने की थी, उसी स्वदेशी परंपरा की ही एक कड़ी था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हिंदू संस्कृति, शाही रीति रिवाजों और संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा अपना लिया था। वो संस्कृतिकृत हो गए थे। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे स्थानीय शासक मुख्य धारा के शाही ढांचे में मान्यता और शक्ति हासिल करते थे, लेकिन इस प्रोसेस में अक्सर उनकी असली पहचान पर एक नई सांस्कृतिक परत चढ़ जाती थी। तो ये स्वदेशी लोग कौन थे जिनकी विरासत पर पाल राजवंश खड़ा हुआ? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प और जरूरी मोड़ आता है। अब हम पाल राजवंश के इस शानदार निर्माण को सीधे सीधे बोडो कछारी लोगों की संस्कृति और पहचान से जोड़ेंगे, जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। इस कनेक्शन का सबूत कई जाने माने इतिहासकारों और विद्वानों के काम में मिलता है।
इतिहासकार सर एडवर्ड गैट ने सबसे पहले ये तर्क दिया था कि असम के प्राचीन राजवंश हिंदू धर्म अपनाने वाले स्वदेशी लोग ही थे। मशहूर भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने उन्हें और साफ तौर पर इंडो मंगोलॉइड या किरात कहा और खास तौर पर उन्हें बोडो कछारी समूह का बताया। मिशनरी और भाषाविद रेवरेंड सिडनी एंडली ने तो जमीन पर सबूत दिखाए। उन्होंने बताया कि कैसे असम की कई नदियों के नाम जैसे दिबांग, दिसांग, दिखौं, दी से शुरू होते हैं, जो बोडो भाषा में पानी का मतलब है। ये इस बात का भाषाई सबूत है कि इस पूरे इलाके में प्राचीन काल से उनका दबदबा था। और इतिहासकार डॉक्टर पी.सी. चौधरी ने मदन गामदेव में मौजूद तंत्रवाद को सीधे प्राचीन बोडो बाथो धर्म की मान्यताओं से जोड़ा है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके ठोस सबूत खुद मदन कामदेव के पत्थरों में उकेरे हुए हैं। ये सांस्कृतिक फिंगरप्रिंट्स हैं। मिसाल के तौर पर मदन कामदेवी मिली उमा महेश्वर की मुख्य मूर्ति को बोडो लोगों के प्रमुख देवता सिब्राय या बाथोब्रॉय का ही संस्कृतिकृत रूप माना जाता है। मंदिरों के खंभों पर जो फूलों की जटिल नक्काशी है वो बोडो महिलाओं द्वारा अपने कपड़ों पर बुने जाने वाले पारंपरिक आगोर पैटर्न से हैरान करने वाली हद तक मिलती जुलती है। मंदिर में कल्प वृक्ष या जीवन के पेड़ का चित्रण बोडो लोगों के सबसे पवित्र पौधे सिजों का प्रतीक हो सकता है, जो उनके बाथो धर्म का केंद्र है। यहाँ तक कि मंदिर की 5 परतों वाली पंचरथ बनावट भी बाथो धर्म के 5 मूल सिद्धांतों के दर्शन को दिखा सकती है। और गजव्याल यानी शेर और हाथी का मोटिव इस क्षेत्र में हाथियों पर बोडो कछारियों के ऐतिहासिक महारत का प्रतीक हो सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक समुदाय ने अपनी आत्मा, अपनी संस्कृति और अपने दर्शन को पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि भले ही पाल राजाओं ने खुद को बड़े हिंदू राजाओं के तौर पर पेश करने के लिए संस्कृत भाषा और हिंदू देवताओं के नामों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी कला की जो आत्मा थी, उनके डिजाइन का जो डीएनए था, वो पूरी तौर पर बोडो कछारी था। ये उनकी अपनी पहचान का पत्थर पर किया गया एक शानदार ऐलान था। और अब हम अपनी तहकीकात के आखिरी और सबसे रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। अगर बोडो कछारियों ने ऐसे शानदार मंदिर बनाए, तो फिर पत्थर तराशने की ये महान परंपरा अचानक गायब क्यों हो गई और आज वो लोग उस जगह पर क्यों नहीं रहते? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि ये बदलाव के एक बड़े तूफान का नतीजा था। पहला झटका तो प्रकृति ने दिया। असम दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप वाले इलाकों में से एक है। बार बार आने वाले बड़े भूकंपों ने इन पत्थर की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरा झटका राजनीति का था। 13वीं शताब्दी के बाद अहोमों और बंगाल के सुल्तानों के हमलों ने बोडो कचारी राजाओं को उनके सत्ता के केंद्र यानी कामरूप से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। जब राजा ही चले गए तो शाही संरक्षण भी खत्म हो गया और पत्थर तराशने का हुनर धीरे धीरे गुम हो गया। तीसरा और शायद सबसे बड़ा झटका एक सांस्कृतिक क्रांति थी। 15वीं-16वीं शताब्दी में श्रीमंत शंकरदेव के नव वैष्णववाद आंदोलन ने पूजा करने का तरीका ही बदल दिया। अब लोग बड़े बड़े खर्चीले पत्थर के मंदिरों की जगह साधारण लकड़ी के बने सामुदायिक प्रार्थना घरों यानी नाम घर को ज्यादा महत्व देने लगे। और आखिर में बहुत से बोडो लोग अपनी पुरानी जड़ों यानी बाथो धर्म में वापस लौट गए, जिसमें पूजा के लिए किसी मंदिर की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि खुले में लगे एक सिजौ पौधे की पूजा की जाती है। ये सवाल हमें एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर ले आता है। क्या ये सब सिर्फ समय और हालात का खेल था, या फिर इतिहास को लिखने और बताने के तरीके में कोई जानबूझकर की गई भूल थी? इस पर 2 अलग अलग नजरिए हैं और हमें दोनों को निष्पक्ष होकर समझना होगा। एक दृष्टिकोण ये कहता है कि इस इतिहास को मिटाया गया। इसके समर्थक कहते हैं कि बोडो कछारी इतिहास को जानबूझकर एक बड़े असमिया इतिहास में मिला दिया गया, जिससे उनकी अपनी एक अलग पहचान और उनका महान योगदान छिप गया। दूसरा दृष्टिकोण इसे आत्मसात करना कहता है। इसके समर्थक ये तर्क देते हैं कि बोडो कछारी राजाओं ने अपनी मर्जी से हिंदू संस्कृति को अपनाया था, ताकि वो उस समय ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बन सकें और एक बड़ी पहचान का हिस्सा कहला सकें। ये सब हमें एक बहुत बड़े और रहस्यमयी सवाल की ओर ले जाता है। अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस्ड और कलात्मक थी, तो उन्होंने पत्थर की ऐसी शानदार इमारतें बनाना क्यों बंद कर दिया? ये जीता जागता शहर जंगल में वीरान क्यों हो गया और इसके बनाने वाले कहाँ चले गए? इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। ये एक साथ कई घटनाओं का नतीजा था, एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। सबसे पहले कुदरती आफतें। ये पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है और बड़े भूकंपों ने इन विशाल पत्थर की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया होगा। दूसरा, राजनीतिक उथल-पुथल।
13वीं सदी के बाद पूर्व से अहोमों और पश्चिम से बंगाल के तुर्क आक्रमणकारियों जैसी नई ताकतों के आने से बोडो कछारी शक्ति केंद्र इस इलाके से विस्थापित हो गए। तीसरा, एक गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव आया जिसने इन मंदिरों की जरूरत को ही खत्म कर दिया। और आखिर में ये भी मुमकिन है कि सदियों की इस उथल-पुथल में पत्थर तराशने और ऐसी भव्य इमारतें बनाने का खास ज्ञान ही धीरे धीरे खो गया हो। इनमें से सबसे बड़ा और निर्णायक बदलाव था 15वीं सदी में महान संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया नव वैष्णववाद आंदोलन। ये एक भक्ति आंदोलन था जिसने पूजा के एक सरल, बराबरी वाले और व्यक्तिगत रास्ते पर जोर दिया। इसने विशाल पत्थर के मंदिरों, जटिल तांत्रिक अनुष्ठानों और मूर्ति पूजा को नकार दिया। इसकी जगह इसने लकड़ी और बांस से बने सरल सामुदायिक प्रार्थना हॉल को बढ़ावा दिया, जिन्हें नामघर कहा जाता है। ये एक तरह की सांस्कृतिक सुनामी थी जिसने मदन कामदेव जैसे भव्य और महंगे मंदिरों को पुराना, अप्रासंगिक और यहाँ तक कि फालतू बना दिया। लोगों की आस्था का केंद्र बदल गया और ये पत्थर के देवता धीरे धीरे अकेले पड़ गए। चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल कहानी नहीं है, ये ऐतिहासिक विस्मृति और एक समुदाय द्वारा अपनी विरासत को फिर से हासिल करने की जबरदस्त कोशिशों की कहानी भी है। तो ऐसा क्यों हुआ कि मदन कामदेव जैसी महान उपलब्धि का श्रेय उसके असली निर्माताओं यानी बोडो कछारी लोगों को मुख्यधारा के इतिहास में नहीं दिया गया? इस पर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक नजरिया ये है कि इतिहास का संस्कृतिकरण जानबूझकर उनकी जनजातीय जड़ों को छिपाने और उनकी उपलब्धियों को एक बड़ी असमिया पहचान में मिलाने के लिए किया गया था। इस नजरिए के मुताबिक ये एक तरह का कल्चरल मर्जर नहीं बल्कि कल्चरल अपहरण था। दूसरे नजरिया जो अक्सर मुख्यधारा के इतिहासकार देते हैं ये है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसमें स्थानीय राजाओं ने खुद हिंदू धर्म और संस्कृति को अपनाया ताकि वे एक बड़े शाही ढांचे का हिस्सा बन सकें। वे ये भी तर्क देते हैं कि लिखित रिकॉर्ड की कमी की वजह से इतिहास में ये गैप आया, न कि किसी बुरे इरादे से। आज एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आधुनिक बोडो विद्वानों, कार्यकर्ताओं और इतिहासकारों की एक नई पीढ़ी इस इतिहास को फिर से लिखने और सही करने के लिए काम कर रही है। वे मदन कामदेव को सिर्फ एक असमिया मंदिर के तौर पर नहीं बल्कि बोडो कछारी वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कला और सभ्यता की प्रतिभा के एक शानदार सबूत के रूप में पेश कर रहे हैं। इतिहास का ये पुनर्लेखन सिर्फ एक अकेडमिक काम नहीं है, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक बहुत जरूरी काम है जो एक नई पीढ़ी को उनके पूर्वजों के गौरव से एक ठोस लिंक देता है और उन्हें अपनी अनोखी विरासत पर गर्व करने के लिए सशक्त बनाता है। और अंत में मदन कामदेव की कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। इतिहास को दबाया जा सकता है, उसे भुलाया जा सकता है, उसे गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर वो पत्थर में लिखा है तो वो पूरी तरह से मिटता नहीं है। वो बस सही समय, सही लोगों और सही सवालों का इंतजार करता है ताकि उसे फिर से खोजा जा सके, फिर से पढ़ा जा सके और फिर से समझा जा सके। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी समुदाय के लिए अपने अतीत की जड़ों को खोजना और अपनी सच्ची विरासत पर गर्व करना कितना जरूरी है, क्योंकि इतिहास केवल अतीत की कहानियों का संग्रह नहीं है, ये हमारी आज की पहचान को आकार देता है और हमारे भविष्य को प्रेरणा देता है।